हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार इस साल सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं अपने पैटर्न में, एग्जामिनेशन पैटर्न में, जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस करे हैं। उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम लोग पैटर्न के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, किसी भी एग्जाम को अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हो, अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आएंगे। उसी हिसाब से आप लोग अपनी स्टडीज़ को कॉन्टिन्यूस रखोगे, उस हिसाब से आप लोग एक स्ट्रेटेजी बनाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो मैं आपको न्यू पैटर्न बताता हूँ। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो इस साल का पैटर्न है यानी कि 2022-23 बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 40% होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, असर्शन रीजंस हो गए, ये सब जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके 40% होंगे। ठीक है, मिनिमम 40% है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाना है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, 40% वेटेज रखते हैं आपके एमसीक्यूज, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 20% होंगे, और भी जो अलग टाइप के थोड़े एमसीक्यूज होंगे वो 20% होंगे। इसमें भी आपके असर्शन रीजंस हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वो 20% रहने वाले हैं। 40% प्योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके। तो 60% पेपर आपका जो है वो थिंकिंग एबिलिटीज है, आपकी जो सोचने की पावर है, समझने की पावर है, उस पर बेस्ड है। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट को पूरे साल में अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो भी आप लोग 60% स्कोर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसमें लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देने हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देने, कोई ऐसे लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, वन वर्ड होंगे ये और एमसीक्यूज होंगे ये। ठीक है, यानी कि अगर आपने साल भर किसी सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस किया है तो 60% मार्क्स आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। बाकी के जो 40% है वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे कि पहले आते थे 2 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए, 4 मार्क्स से हो गए, वो 40% कंप्राइज करेंगे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 40% लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। 60% आप लोग अपनी एबिलिटी के थ्रू, अपनी थिंकिंग एबिलिटी के थ्रू स्कोर कर सकते हो अपने 60% मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में क्लास 12th में। ठीक है, तो आप लोग अपने जो स्कूल में पढ़ते हो या घर में पढ़ते हो, एक बार अच्छे से उसको गो थ्रू करा करो डेली। 60% मार्क्स आप लोग ऐसे ही ले जाओगे। दूसरी बात जो इस टाइम बच्चों के सबसे माइंड में क्वेश्चन निकल के आ रहा था वो ये है कि सर हमें प्री बोर्ड्स भी होंगे, हमारे फर्स्ट टर्म के बोर्ड एग्जामिनेशन भी होंगे, सेकंड टर्म के बोर्ड एग्जामिनेशन भी होंगे, ये सब क्या है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, सीबीएसई ने बोल दिया कि इस साल एक ही बार एग्जाम होंगे आप लोगों के, जो कि फेब और मार्च में होंगे। उसमें कैसे रहने वाला है, 20% जो आपके होंगे मार्क्स वो आपके प्रोजेक्ट्स यानी प्रैक्टिकल्स के होंगे, और 80% मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के होंगे। ठीक है, तो जो बोर्ड में आपका पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का होगा, और 80 मार्क्स ही वो कंप्राइज करेगा आपके मार्कशीट के अंदर। 20% मार्क्स में आपके जो स्कूल में आप प्रोजेक्ट बनाते हो, प्री बोर्ड्स में कैसा स्कोर करते हो, टर्म 1 में कैसा स्कोर कर सकते हो, करते हो, वो सब 20 मार्क्स के लिए होते हैं। वाइवा हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, वो सब 20 मार्क्स के हैं, और 80 मार्क्स का आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन होगा फेब और मार्च में। ठीक है, तो ये पैटर्न रहने वाला है, इसको अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है ताकि आप लोग इसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ और इसके अकॉर्डिंगली पढ़ो, ताकि आपका जो स्कोर है मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलते रहें। थैंक यू।